तो गैस आज हम एक वन शॉट मांगा एक्सप्लेन करने वाला है जिसका नाम है गोकुराकू गाई। बेसिकली इसमें दो लोग होते हैं जो कि अपनी कंपनी चला रहे होते हैं, जिसमें कि ये लोग लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उनसे पैसे लेकर। तो अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसकी पूरी मांगा को भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो मैं बस इसकी वन शॉट मांगा को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है, हम देखते एक सिटी में एक गली में एक लड़की को मार रही होती काफ़ी बुरी तरह से, और वो लड़की उससे पूछ भी रही होती कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिसका कि रिप्लाई वो लड़का बोलता है कि उसके पास पैसे ख़त्म हो गए थे, इसलिए उसे कोई रास्ता नहीं मिला चोरी करने के अलावा। फिर लड़की वो उसे मारना छोड़ के आसमान की तरफ देख, और अब हम देखते हैं सिटी जिसका नाम होता है गोकुराकू सिटी, जिसे कि मुगान ग्रुप अपने इशारों पर चलाता है। और अब हम एक बिल्डिंग को देखते हैं। बिल्डिंग के अंदर हमारे दोनों मेन कैरेक्टर होते हैं। एक का नाम होता है आलमा, जो कि इस लड़के का नाम है, और दूसरा ताओ, जो कि इस लड़की का नाम है। उनके सामने उनका क्लाइंट बैठा होता है जिनको कि फोटो नेगेटिव्स दे रहे होते हैं। और आपको बता दूँ, ये जो क्लाइंट है ये काफ़ी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है, पर ये इनलीगली किसी बीस्टमैन के साथ अपनी रात रंगीन कर रहा था। और मैं आपको बता दूँ, इस वर्ल्ड में ह्यूमन्स और ऐसे भी प्राणी रहते हैं जो इन ह्यूमन और एनिमल्स के मिक्सर होते हैं, उन्हीं को बीस्टमैन कहते हैं। जिसे एक क्लाइंट बताते हैं मेरी शादी तो हुई पड़ी है, पर ये शादी मुझे मजबूरी में करनी पड़ी क्योंकि मुझे अपनी कंपनी को डुबाना नहीं था, इसलिए मुझे ये शादी करनी पड़ी। जिससे आलमा और ताओ भी काफ़ी थक चुकी है इसकी गलतियों को छुपाते छुपाते। इन्होंने इसकी पहले भी काफ़ी बार मदद कर चुकी है। जिससे क्लाइंट बताता है कि मार्केट में एक नई मेडिसिन आई है जिससे कि हर कोई बीस्टमैन ले रहा है, जिससे कि वो इंसानों की तरह काफ़ी सेक्सी बनने की कोशिश कर रहा है। और बताता है कि हाल फिलहाल में यहाँ पर नई जलपरियाँ भी आई है जिन पर उसका दिल काफ़ी ज़्यादा फिदा हो पड़ा है। और अब तो आलमा भी सो ठरकी बोल रहा होता है, पर ताऊ से बोलती है कि अब बातें बहुत हुई, अब जल्दी से टेबल पर 10 लाख रखो और यहाँ से निकलो। पर जो वो क्लाइंट होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही 40 लाख दे चुका हूँ। और अपनी बीवी और बोर्ड मेंबर को झूठ बोलते बोलते अब वो उसके पास झूठ बोलने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, और बोलता है कि मैं बस आपको 5 लाख ही दे सकता हूँ और बाकी बचे पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। और आलमा को भी लग रहा होता है कि ये झूठ बोल रहा है, पर ताऊ उसे वार्निंग देती है कि सोचो अगर ये फोटो लीक हो जाती तो, और तुम जो अभी 10 लाख दे रहे हो फोटो लीक होने के बाद तुम्हें 10 लाख से भी ज़्यादा देने पड़ते, और तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचते, बस खुद ही को अपना मुंह दिखा रहे होते। और ये मोल भाव तुम कर ही क्यों रहे हो जबकि पैसे तुम्हारे बैग में है। वैसे मैं आपको बता दूँ उसके बैग में सेम ही पैसे थे। और इसी के साथ ही मीटिंग ही खत्म हो जाती है। और अब हम इन दोनों को देखते हैं रेस्टोरेंट में, जहाँ की ये आलमा ताऊ की तारीफ कर रहा होता है कि उसने कैसे उस क्लाइंट का झूठ पकड़ लिया, कि वो काफ़ी अच्छी है झूठ पकड़ने में लोगों के। बातों में ताऊ की काफ़ी सारी सिगरेट्स खत्म हो जाती है। आलमा को अपना वॉलेट देते ताकि वो बाजार जाके सिगरेट ला सके। वहीं आलमा सामान लेकर घर की तरफ आ ही रहा होता है कि वहीं उसे दो लोग रोक लेते हैं। एक उनमें से एक बीस्टमैन भी होता है, क्योंकि आलमा और ताऊ का एक बिजनेस है जिसका नाम की है ट्रबल शूटर। उसकी वजह से जो ये बीस्टमैन है इसका बिजनेस जो था बंद हो चुका था, और इसी कारण ये इनको रोक रहा होता है। और बोलता है कि अगर मुगान ग्रुप यहाँ नहीं होता तो तुम्हारा बिजनेस कब का बंद हो जाता, पर शुक्र मनाओगे इस बात की। पर ये बातें सुनकर आलमा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे एक पंच मार देता है, और उसके साथ खड़े बॉडीगार्ड को भी। ऐसा करने से दोनों बेहोश हो जाते हैं, पर आलमा उन्हें पकड़ के गली में ले जाता है जहां वो उन्हें रख ही रहा होता है कि उसे वहाँ पे गन दिख जाती है उनकी जेब में, जिससे कि वो आलमा ले लेता है और उसे चलाने की कोशिश करता है, पर वो चलती नहीं है। फिर जब वापस आलमा अपने घर पे आ रहा होता है तो उसे आगे चल के एक छोटी सी लड़की टकराती है, पर आलमा को जब भी रियलाइज हो जाती है उसकी जेब में से उसका वॉलेट गायब हो चुका है। उस लड़की को वहीं पर रोक लेता है, जिससे वो छोटी लड़की बताती है कि उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, और वहीं पर रोने लगती है। अब बीच सड़क पर रोने लगने के कारण आलमा से चुप कराता है, और उसे चुप कराने के लिए आलमा अपना बिजनेस कार्ड उसे देता है और बताता है कि हमारा काम है कि लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करना, जिससे कि वो छोटी सी लड़की काफी गौर से देख रही होती है। आलमा उसे इन्वाइट भी कर रहा होता है कि वो हमारी कंपनी में आए क्योंकि हम उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देंगे। पर उसे याद आता है ताऊ की बातें जो उसने उससे कही थी, कि उसको याद आता है कि किसी भी अरे गहरे कोई कार्ड नहीं देना है, उसको कोई कार्ड दे दिया तो हमारे पैसे पूरे नहीं कर पाएगा, और बिना पैसों के वो काम भी नहीं करते, और कभी कभी काम हमारे मूड पे भी डिपेंड करता है। और ये बात याद आती है, आलमा उससे अपना कार्ड वापस ले लेता है और बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, हम ऐसा वैसा कोई काम नहीं करते। और वो लड़की आलमा से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ताऊ उसके सर पे आलमा के सर में काफ़ी तेज़ से घूसा मार रही होती है, उसे डांट रही होती है क्योंकि उसने आने में काफ़ी देर लगा दी और उससे पता नहीं कहाँ से एक गन मिल गई। पर आलमा बताता है कि ये गन मुझे कैसे मिली है और ये गन ख़राब है, पर ताऊ उसे बताते हैं कि इसके लोग लगा हुआ था, इसी वजह से वो बच गया, वरना आज वो किसी को मार डालता। और वहीं पर हम उस छोटी सी लड़की को भी देखते हैं जो कि अब ताऊ के सामने है। ताऊ उसे बोल भी रहे होते हैं कि इस लड़की को वहीं छोड़ा है जहाँ से वो उसे लाया है, पर आलम बोल रहा होता है कि हमें कम से कम उसकी
प्रॉब्लम तो सुन लेनी चाहिए, जिससे कि अब ताऊ भी रेडी हो जाती है उसकी प्रॉब्लम सुनने के लिए। फिर वो लड़की अपनी पैरों पे से अपनी पट्टी हटाने लगती है और पट्टी हटते ही वो दोनों सो जाते हैं कि ये छोटी सी लड़की जो है ये एक जल परी है। फिर वो छोटी सी लड़की उन्हें कुछ पैसे देती है और बोलती है कि मेरे पास ना पैसे बचे ना मेडिसिन, प्लीज़ मेरी बहनों को बचा लो। फिर अपनी स्टोरी बताते हैं कि उसकी फैमिली में टोटल 4 लोग हैं, एक उसकी मम्मी और हम 3 बहनें, और मेरा नाम नैने है। ये लोग पहले पानी के अंदर रहते थे उसकी बड़ी बहन यूनो और यूमा के साथ, जो कि उसकी बड़ी बहन है। एक दिन उनकी माँ उनको पानी से बाहर लेकर आ गई ताकि वो उन्हें वही मेडिसिन दे सके जिनसे कोई भी बीस्टमैन वापस से इंसान बन सकता है, ताकि वो भी इंसानों के साथ रह सके। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी माँ को किसी आदमी से प्यार हो चुका था और वो भी एक नॉर्मल इंसान था, पर वो धीरे धीरे गरीब होने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो जो मेडिसिन ले रहे थे बीस्टमैन वापस इंसान बनने की, वो काफ़ी महंगी थी, जिसकी वजह से उनकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ स्टार्ट होने लगी। फिर एक दिन जिस आदमी से इसके फादर ने पैसे ले रखे थे, उस आदमी ने इसकी मम्मी को अपने साथ ले गया। फिर घर के हालात बुरे होने के कारण उसकी दोनों बहनों को भी पैसे कमाने के लिए जॉब करना पड़ा, और ये जो मेडिसिन डील रोज़ लिया करते थे उन्हें काफ़ी कम बार लेना स्टार्ट कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि इनके घर में बस एक ही मेडिसिन बची हुई थी, जिससे कि उसकी बड़ी बहन नैने को खाने को दे रही है। फिर जब वो नैने वो मेडिसिन खा लेती है, फिर तभी थोड़ी देर बाद उनके घर में काफ़ी लोग आते हैं, जो कि वही लोग होते हैं जो कि उसकी मम्मी को लेके गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी मम्मी को बेचने के बाद भी इनके पैसे पूरे नहीं हो पाए थे, और उस कर्ज के पैसे अभी ये इनकी दोनों बहनों से लेंगे, और वो नैने की बहनों को अपने साथ ले जाते हैं। नैने इसलिए बच गई क्योंकि वो अलमारी के अंदर बैठी हुई थी और वहीं से उनको देख रही होती है कि वो कैसे उसकी बहन को ले जा रहे होते हैं। और यही था नैने का पास्ट, और इस टाइम तक ताऊ को भी अपना बीता हुआ पास्ट याद आ रहा होता है। नैने की स्टोरी सुन के ताऊ डिसाइड करती है कि वो इसकी हेल्प करने के लिए तैयार है। फिर ये लोग वापस उसी क्लाइंट के पास जाते हैं जो कि हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था। ये स्टार्टिंग में बता भी रहा होता है कि मार्केट में नई जलपरियाँ भी आई है, शायद इन नैने की फैमिली के बारे में बात कर रहा था। फिर ये उसे डरा धमका के उस जगह का पता ले लेते हैं जहाँ की नैने की दोनों बहनें रखी हुई गई है। और अब हम वापस एक बिल्डिंग देखते हैं जहाँ इसके अंदर की नैने की बहनों को रखा गया है, और ये वही बीस्टमैन है जिसकी की अलमा से पहले लड़ाई हुई थी। तब हम उस बिल्डिंग का गेट खुलते हुए देखते हैं और सामने खड़े आदमी पे एकदम से कोई अटैक करता है, जिससे कि वो बिजनेसमैन नोटिस कर लेता है कि कहीं से कोई आवाज़ आ रही है, कोई हमारी बिल्डिंग में घुसा है, और वापस से वो बोलता है कि इन जलपरियों को वापस छुपा दो। फिर एकदम से दरवाजा टूट और हम देखते हैं हमारे तीनों लोग वहीं पर आ चुके हैं उस बिल्डिंग के अंदर। और बीस्टमैन बोलता है कि अपने लोगों को बोलता है कि उन पे हमला करने के लिए, पर ताऊ बोलते हैं कि हमारी ट्रबल शूटर में लड़ाई का काम बस आलमा करता है। फिर लड़ाई स्टार्ट होती है कि ताऊ एकदम से जंप मार के सीधा एक आदमी के मुंह पे अपनी किक मारता है और अपनी फाइटिंग स्किल दिखाता है जो कि काफी ज्यादा अच्छी होती है। वो कुछ मिनटों में इन सारे लोगों को आराम से हरा देता है। फिर बीस्टमैन अपनी गन निकाल ही रहा होता है, पर उसे इलाज होता है उसकी गन उसकी जेब में है ही नहीं, जिससे आलमा बताता है कि वो गन तो मैंने पहले ही ले चुका हूँ। वो गन ताऊ के पास होती है, पर ताऊ के पीछे वही आदमी पहले पिट के गया था। वो ताऊ की तरफ पीछे से हमला करने वाला होता है कि तभी जो छोटी लड़की होती है नैने, वो उसके सर पर डंडा मार देती है। फिर ताऊ गन से उस टैंक को शूट करती है जिसमें नैने की बहनें होती है, जिससे कि वो टूटने के बाद नैने की बहनें दोनों बाहर आ जाती है। पर बीस्टमैन अभी भी बोल रहा होता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। पर ताऊ उसे बोलती है कि तुम्हारे साथ भी हम वही करेंगे जो तुमने नैने की फैमिली के साथ किया। यानी ताऊ उसे बेचने का प्लान कर रही है, जहाँ की उसे खरीदने वाले लोग भी काफी मिलेंगे। और अब हम नैने की फैमिली को देखते हैं, जिससे कि ताऊ उसे पैसे दे रही होती है, और वही पैसे हैं जो उन्हें बीस्टमैन को बेच के मिले हैं, शायद मेरे को तो यही लगता है। पर ताऊ नैने की फैमिली को बोलती है कि वही पैसे हैं जो कि उन्होंने बीस्टमैन को दिए हैं और इन्हें रखने के लिए बोल दिया। और इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, वन शॉट कैसा लगा मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो मैं इसकी फुल मांगा भी जरूर लाऊंगा।